हेलो 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 दोस्तों, क्या आप भी यूएसए जाना चाहते हैं? क्या आपको भी अंग्रेजी नहीं आती है? इसी चक्कर में आप पीछे हट जाते हैं, आप अपने कदम पीछे ले लेते हैं कि भैया नहीं, अंग्रेजी आती नहीं है तो यूएसए जाके क्या करेंगे। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बिना अंग्रेजी के आप यूएसए कैसे जा सकते हैं, फिर भले ही आप घूमने जाना चाहते हैं या फिर काम करने। सारी की सारी डिटेल्स आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों, इसीलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही जल्दी से जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए ताकि आप तक सारी इंफॉर्मेशन कम समय में पहुंचती रहे। छोटी छोटी मतलब रील्स आप देखते रहे और रील्स के जरिए जो है इंफॉर्मेशन लेते रहे। तो जल्दी से जाइए इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, हमारे दूसरे चैनल्स को भी फॉलो करना मत भूलिएगा दोस्तों, और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। आज के इस वीडियो में बहुत ही जरूरी मुद्दे पे बात होने वाली है दोस्तों कि क्या बिना अंग्रेजी के, क्या हिंदी बोलने वाले लोग जो है यूएसए जा सकते हैं? बिना अंग्रेजी के यूएसए जाया जा सकता है? सबसे बड़ा सवाल यही है। लोग इसी चक्कर में पीछे हट जाते हैं। कल मैं लाइव जोड़ा था लोगों के साथ, कुछ वहां पर 100-150 लोग जुड़े हुए थे मेरे साथ। उन सभी लोगों का बस यही एक ही सवाल था कि क्या सर मैं बिना अंग्रेजी के माल्टा जा सकता हूं, यूके जा सकता हूं, कनाडा जा सकता हूं, ऑस्ट्रेलिया जा सकता हूं या फिर इंडिया से बाहर किसी भी कंट्री में जा सकता हूं बिना अंग्रेजी के? मैं आज के इस वीडियो में आपके सवाल का जवाब देने वाला हूं दोस्तों, और वो जवाब है हां, आप जा सकते हैं दोस्तों। अगर आप घूमने जाना चाहते हैं यूएसए या फिर अगर आप काम करने जाना चाहते हैं यूएसए तो आप बिना अंग्रेजी के भी जा सकते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप टूरिस्ट वीजा लेकर के जाना चाहते हैं, अगर आप टेम्पररी नॉन इमिग्रेंट वीजा लेकर के जाना चाहते हैं वहां यूएसए, तो आपको क्या करना होता है मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप टूरिस्ट वीजा या फिर नॉन इमिग्रेंट वीजा लेकर के वहां जाए, टेम्पररी वीजा जिसे हम कहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हमें भरना पड़ता है DS 160 फॉर्म। हमें उस DS 160 फॉर्म में जो है ना एक ऑप्शन होता है दोस्तों जहां पर हमें लिख देना होता है कि भैया मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे नेटिव लैंग्वेज आती है, और नेटिव लैंग्वेज में भी कौन सी लैंग्वेज आती है। ठीक है, वहां पर वो पूरा का पूरा फॉर्म जो है आपको अंग्रेजी में भरना होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती है, इसीलिए आप उस फॉर्म को भरने में जो है अपने दोस्त की मदद लेंगे या फिर अपने रिश्तेदार की या फिर किसी जान पहचान के इंसान की मदद लेंगे जो कि आपका फॉर्म भरेगा। आपको बस ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों कि आपको उस फॉर्म को भरते समय वहां पर ये चीज जरूर मेंशन करनी है कि आपको जो है अंग्रेजी नहीं आती है, आप अंग्रेजी समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए आपको वहां पर अपना नेटिव लैंग्वेज मेंशन करना है। भले ही आपको हिंदी आती है, बंगाली आती है, जो भी आती है। ठीक है, जब आप इमिग्रेशन ऑफिस में जाएंगे, जब आप मतलब वीजा वगैरह के लिए जाएंगे, जब आपका अपॉइंटमेंट वगैरह होगा, तो भैया वहां पर जो है एक ट्रांसलेटर को बुलाया जाता है जो कि आपकी नेटिव लैंग्वेज को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करता है और अंग्रेजी को आपकी नेटिव लैंग्वेज में, जिसके कारण जो है दोस्तों आपका जो है वो प्रोसेस बड़े ही आसानी से निकल जाता है। एक बार आप वीजा ले लेते हैं, टिकट वगैरह बुक करके वहां जब पहुंच जाते हैं यूएसए में भी सेम प्रोसेस अपनाया जाता है दोस्तों। वहां भी एक ट्रांसलेटर को बुलाया जाता है जो कि आपकी नेटिव लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे। ठीक है, इस तरीके से आप पहुंच जाते हैं, वहां जाइए, वहां पर रहिए, वहां पर घूमिए फिरिए, विजिट कीजिए, जो करना है करिए। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आप कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए तो आपको जो है सारे एड्रेसेस वगैरह जो लिख करके रख लेने हैं, ताकि अगर आप किसी से बोलकर पूछ ना पाए तो आप दिखाकर पूछ सके। ठीक है, और छोटे छोटे वर्ड तो आप जानते ही होंगे, छोटे छोटे अंग्रेजी के वर्ड जैसे एड्रेस, बस, टैक्सी, ट्रेन, लोकेशन, ये सारी चीजें जो अगर बेसिक से अगर वर्ड्स आपको पता है, गूगल मैप्स अगर आप चलाना जानते हैं, स्मार्टफोन चलाना जानते हैं दोस्तों, तो आप यूएसए में सर्वाइव कर सकते हैं। आपको शुरुआती दौर में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, लेकिन 1-1.5-2 महीने बाद जो है आप आराम से वहां पर रहने लगेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि भैया क्या इलाका है, कैसे काम करना है, कहां मुझे सामान खरीदने जाना है, कहां मुझे घूमने जाना है, किससे किस तरीके से बात करनी है, किससे किस तरीके से अप्रोच करना है। आप वहां रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें धीरे 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 करके आने लगेंगी। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि भैया ट्रैवल करने अगर आप जाते हैं तो किस तरीके से आप मतलब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बिना अंग्रेजी के। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप वहां काम करने जाना चाहते हैं तो क्या आप बिना अंग्रेजी के वहां जा सकते हैं? क्या हिंदी बोलने वाले या फिर बंगाली बोलने वाले लोग वहां जा सकते हैं? तो मैं आपको फिर से बोल दूं दोस्तों कि इस सवाल का जवाब भी है हां, आप बिना अंग्रेजी के वहां जाकर के काम कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यूएसए का अगर आपने सुना होगा तो यूएसए में बहुत ज्यादा जो है इमिग्रेंट्स रहते हैं, बहुत ज्यादा लोग जो है वहां जाकर के माइग्रेट करते हैं, और वो लोग होते हैं मैक्सिकन, स्पेनिश, इटालियन, और ये ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनको सिर्फ अपनी नेटिव लैंग्वेज आती है। ठीक है, इनको मतलब आती ही नहीं है अंग्रेजी, लेकिन वो लोग सर्वाइव कर लेते हैं। क्यों सर्वाइव कर लेते हैं दोस्तों? क्योंकि उनको भाई आदत हो जाती है धीरे धीरे काम करते करते। आप वहां जाकर के रहते रहते भी अंग्रेजी वहां सीख सकते हैं दोस्तों, ये भी एक नया ऑप्शन होता है। तो अगर आपके दिमाग में जरा सा भी ऐसा आता है कि भैया मैं वहां जाकर के काम कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, मैं आपको बता दूं
दूं कि आप कर सकते हो वहां जाकर के काम, घूमने भी जा सकते हो, बाकी आप काम करने भी जा सकते हो, वहां जाकर के रह सकते हो दोस्तों, अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, इसीलिए ये चीज जो है अपने दिमाग से निकाल दो। मैं हर वीडियो में अपनी बोलते हुए आया हूं कि अगर आप खुद को मतलब प्रेजेंट करना जानते हो, अगर आप खुद को समझा सकते हो सामने वाले को, अगर इतनी नॉलेज आप रखते हो तो आप आराम से सर्वाइव कर सकते हो दोस्तों। और जॉब की अगर बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि काम कर सकते हैं वहां पर ऐसी बहुत सारी जॉब्स है दोस्तों जिनके लिए आप इजीली काम कर सकते हैं बिना अंग्रेजी के, जिसमें कस्टमर इंटरेक्शन आपको नहीं करना होता, जिसमें आपको किसी से बात नहीं करनी होती है, आपको बस अपने काम से काम रखना है। आपको सुपरवाइजर या फिर आपका मैनेजर आके, लीडर आके बोल देगा कि भैया ये करना है तुमको दिन भर, तो आपको वो दिन भर करते रहना है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जॉब्स है। फार्मिंग की जॉब्स हो गई दोस्तों, साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की जॉब हो गई, ड्राइवर वगैरह की जॉब्स हो गई दोस्तों, सुपरमार्केट में क्लीनर वगैरह की जॉब्स हो गई, हाउसकीपर वगैरह की जॉब्स हो गई, और क्लीनर दूसरे ऑफिसेज वगैरह में भी क्लीनर वगैरह की जॉब्स हो गई। ऐसी जॉब्स है दोस्तों, इसमें आपको ज्यादा कस्टमर इंटरेक्शन नहीं करना होता है, आपको किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करिए, आप सीखते रहेंगे, जैसे जैसे आप करना चालू करेंगे वैसे वैसे आप सीखते रहेंगे, नई नई वर्ड सीखेंगे, नई नई चीजें सीखेंगे, वहां का एक्सेंट धीरे धीरे सीखने लगेंगे आप लोगों का, कि वो लोग कैसे बात करते हैं, आपको वहां की भाषा समझ में आने लगेगी। भाषा तो खैर अंग्रेजी ही होती है, लेकिन उनकी जो बोलने का तरीका होता है वो समझ में आने लगेगा दोस्तों। ठीक है, ऐसी बहुत सारी जॉब्स है दोस्तों जिनके लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जिनके लिए आपको वीजा स्पॉन्सरशिप मिल सकता है दोस्तों, जिनके लिए आप वहां जाकर के काम कर सकते हैं और रह सकते हैं बिना अंग्रेजी के। तो अगर आपको लगता है कि अंग्रेजी आती नहीं है तो मैं विदेश कैसे जा पाऊंगा, तो ये चीज तो सबसे पहले दिमाग से निकाल दो कि भैया नहीं जा सकते आप। मैं बार बार आपको बोलूंगा कि अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है तो बिल्कुल निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए दोस्तों। और इतना तो मैं समझ सकता हूं कि आपको इतनी अंग्रेजी तो आती ही होगी कि आप खुद के बारे में कुछ समझा सको। ठीक है, अगर नहीं आती है तो मैं आपको बस एक तरीका बताऊंगा कि भैया यूट्यूब पे जैसे आप हमारी वीडियोस देखते हो, बाहर जाने के सपने को पूरा करना चाहते हो, उसी तरीके से दोस्तों इस सपने को पूरा करने के लिए एक और स्टेप उठाओ। यूट्यूब पे जो है आधा घंटा हर दिन दिया करो आपको बेसिक अंग्रेजी सीखने के लिए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो आपको आराम से हिंदी से अंग्रेजी सिखाएंगे, आराम से आप उस पर आधा आधा पौने पौने एक घंटा देते हैं अगर, तो आप आराम से अपनी अंग्रेजी को सुधार सकते हैं। 1 से 2 महीने के अंदर में आप लोगों की बात समझ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। आप आराम से, आपको करना क्या है वहां जाकर के, आपको अमेरिका जाना है तो काम करना है ना यार, कि आप स्पीच देने थोड़ी जा रहे हो, आप लीडर थोड़ी हो, नेता थोड़ी हो कि आपको माइक पे खड़े होकर के बातें करनी है किसी से, ऐसा तो कुछ करना नहीं है आपको काम करना है वहां पर। अगर आप ड्राइवर रोल के लिए भी वहां जा रहे हो तो आपको बोला जाएगा कि भैया मेरे को इस पोजीशन पे ले जाकर के छोड़ दो, मेरे को इस लोकेशन पे ले जाकर के छोड़ दो। लोकेशन देखा, लोकेशन को पुट किया भैया गूगल मैप्स में, लगाया और ले जाकर के छोड़ दिया। अगर आप बातचीत करना जानते हो, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आती है, तो आप कोशिश करो, बातचीत करो लोगों से। ठीक है, अपने क्लाइंट से, अपने जो आप पैसेंजर्स वगैरह बैठे हैं उनसे बातचीत करो। अगर नहीं आती है तो चुपचाप चलते रहो, गाड़ी चलाते रहो, बस काम करते रहो, क्या दिक्कत है भाई। कोई अगर सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, अगर सोचोगे तो सोचते रह जाओगे, इसीलिए सोचना छोड़ दो दोस्तों। बहुत सारी जॉब्स, मैंने आपको तो बस कुछ चुनिंदा जॉब्स के नाम बताए। ऐसी जितनी भी जॉब्स जिनमें बातचीत नहीं करनी होती ज्यादा, जिनमें बस आपको काम वाम करना होता है, ऐसी जितनी भी जॉब्स है दोस्तों, उन सभी जॉब्स के लिए आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। शेफ वगैरह की जॉब्स हो गई, और हायर पोजीशन की, जैसे जैसे आप हायर पोजीशन की जॉब्स के लिए अप्लाई करोगे दोस्तों, वैसे वैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाती है। उसमें आपको अंग्रेजी शो करनी होती है, उसमें आपको एक्सपीरियंस ज्यादा शो करना होता है, क्वालिफिकेशन ज्यादा शो करना है। और जो लो लेवल की जॉब्स होती है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्शन लेबर की जॉब हो गई, क्लीनर वगैरह की जॉब हो गई, वेटर वगैरह जॉब हो गई, इन सभी जॉब्स के लिए जो है आपको ज्यादा एक्सपीरियंस शो नहीं करना पड़ता है, और इसमें जो है आपको ज्यादा अंग्रेजी शो नहीं करनी पड़ती है। मतलब कि मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ जो है आप इन लो लेवल की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और अब बात करें कि अगर आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो आपको कौन सी वेबसाइट्स पे जाना चाहिए, कैसे आपको जॉब सर्च करना चाहिए। अगर आप जॉब सर्च करना चाहते हैं तो जॉब सर्च करने के लिए अभी सबसे बेस्ट वेबसाइट है linkedin.com, क्योंकि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियोस में भी हर बार बताया है दोस्तों कि ये ग्लोबल वेबसाइट है, जहां पर आप दुनिया भर के देशों की जॉब्स के बारे में जान सकते हैं। तो भैया यहां पर जो है यूएसए की जॉब्स भी अवेलेबल हैं। ठीक है, लिंक्डइन पे जा सकते हैं, इंडीड पे जा सकते हैं, इन दोनों वेबसाइट्स पे कभी भी जा सकते हैं दोस्तों। साथ ही glassdoor.com पे जा सकते हैं, वहां जाकर के भी आप जॉब्स के लिए सर्च कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी वेबसाइट्स है दोस्तों, इन पे जाकर के आप जॉब्स के लिए सर्च करिए, अप्लाई भी कर सकते हैं दोस्तों। आपको यहां पर वीजा स्पॉन्सरशिप जॉब्स भी मिल सकती है। अब इन जॉब्स के लिए कैसे सर्च करना होता है अगर आप जानना चाहते हैं तो भैया कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए, एक पूरी की पूरी पर्टिकुलर वीडियो लेकर के आऊंगा दोस्तों, जिसमें मैंने आपको जो है सारी की सारी
चीजें बताऊंगा, पूरा का पूरा स्टेप बताऊंगा, ठीक है। इसीलिए आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी कि अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती, अगर आप हिंदी बोलते हैं, बंगाली बोलते हैं या फिर कोई भी नेटिव लैंग्वेज बोलते हैं तो यूएसए में कैसे जा सकते हैं, ठीक है। यूएसए में काम करने कैसे जा सकते हैं, घूमने कैसे जा सकते हैं, ऐसी सारी जानकारी आपको दी मैंने दोस्तों। साथ ही मैंने आपको कुछ सॉल्यूशंस भी दिए कि अगर अंग्रेजी को सुधारना है तो आपको क्या करना होता है। साथ ही मैंने आपको कुछ जॉब्स के एग्जांपल दिए कि अगर आप वहां काम करने जाते हैं तो कौन कौन सी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ऐसे बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई आज की वीडियो में। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है दोस्तों तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाकर लिख दीजिएगा किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं, किस कंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, किस जॉब के बारे में जानना चाहते हैं। मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के जरूर आऊंगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।